बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर तनवीर अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन in which sign of equality is used, that is called equation। अब इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन से बनी है। एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस रियल नंबर्स और वेरिएबल्स नंबर्स, रियल नंबर्स और वेरिएबल का जो मजमूआ होता है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। उस मजमूए में, उस एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। जैसा कि 4x + 3 = 0। अब इसमें देखिए नंबर्स और वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। इनमें अगर हम इक्वल का साइन डाल देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। ax + c = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्यों इक्वेशन बन गई है? इसमें इक्वल का साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन हो गई है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कहा थोड़ा सा आपको इक्वेशन के बारे में बता दूं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है एन एक्सप्रेशन इन विच साइन ऑफ इक्वालिटी इज़ यूज्ड। कोई भी चीज़ है जब उसमें इक्वल का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच variable has maximum power 2। an equation in which unknown value has second degree। An equation in which second degree is used। ये हमारे पास सादा सी 3 डेफिनेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल, इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है यूज़ और होता है, एक्स होता है, वाई होता है या जी होता है। ये हमारे पास अमूमन वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं एक्स, वाई या जी। वो अगर पावर मैक्सिमम 2 रखता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह सेकंड हमने की है एन इक्वेशन इन विच अननोन वैल्यू हैज़ सेकंड डिग्री। अननोन वैल्यू जो दी गई है, अननोन वैल्यू कौन सी होती है? एक्स होती है, वाई होती है, जी होती है, जिसका हमें नहीं पता कि इसकी क्या जगह है, इसकी क्या वैल्यू है। अगर उसकी पावर सेकंड डिग्री है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। एन इक्वेशन इन विच सेकंड डिग्री इज यूज्ड, इक्वेशन जिसमें सेकंड डिग्री इस्तेमाल की जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये मैंने आपके सामने सादा सी डेफिनेशन रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब इसको समझते हैं मज़ीद। सच एज
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें देखें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स। इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, ए बी सी बेसिकली ये रियल नंबर्स हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसी तरह इसको हम नंबर्स फॉर्म में लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म्स कितनी है, उसको स्टडी करते हैं। Forms of quadratic equation। दो फॉर्म्स हैं। नंबर 1 है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म्स हैं। नंबर 1 है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 है प्योर क्वाड्रेटिक। अब जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करते हैं। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a quadratic equation in which a is not equal to 0, b and c are real numbers। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच ए नॉट इक्वल टू 0, बी एंड सी आर रियल नंबर्स। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए की जगह हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ तो सेकेंड डिग्री ही ख़त्म हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म की शर्त है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कि जिसमें ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, बी और सी जो है रियल नंबर्स हैं, इनकी जगह नंबर्स आ सकते हैं 1 2 3 4 प्लस में माइनस में। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म
नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सारी की सारी जो हैं ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक है। अब प्योर क्वाड्रेटिक को देखते हैं। A quadratic equation in which b is equal to 0। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर उनमें जो b यूज़ हो रहा है, b की जगह अगर 0 पुट कर दे तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इफ b इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसमें हम b की जगह 0 पुट कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 पुट कर दिया इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स निगलेक्ट हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक आ गई। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच b इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम b की जगह 0 पुट कर दें तो जो फॉर्म आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी, प्योर क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? नंबर 1 है बाई फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 है
क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ड्राइव करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डराइव करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच सेकेंड डिग्री इज़ यूज्ड। कोई भी इक्वेशन हो जिस उसमें अगर सेकेंड डिग्री इस्तेमाल हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन जिसमें वेरिएबल दिया गया होता है, अननोन वैल्यू दी गई होती है, उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने 2 फॉर्म पढ़ी हैं। एक नंबर 1 है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 है प्योर क्वाड्रेटिक। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच ए नॉट इक्वल टू 0, बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard or general form of quadratic equations. 4x square plus 3x minus 2 is equal to 0. This is the general standard form of quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। इसी तरह दूसरी हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक। A quadratic equation in which b is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इनमें b 0 हो तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। ये हमारे पास 2 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। 3 मेथड हैं। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डराइव करेंगे, वो मैं आपको यहाँ से डराइव करके दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे हम डराइव करते हैं, फिर उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये कल हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज 10.1 जिसमें हमारे पास हम वहाँ जाके सॉल्व करेंगे कि किस तरह हमने स्टैंडर्ड फार्म बनानी है, किस तरह हमने प्योर क्वाड्रेटिक फार्म बनानी है, और वहाँ पे सॉल्विंग मेथड हम यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमारा कल का टॉपिक होगा इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाला। काइंडली आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और बेल के निशान पे दबाएं। शुक्रिया।